Good morning students, class plus 1. Today we are going to start with new chapter, that is chapter number 5, states of matter. And the objectives of today's video are general introduction of 5 states of matter, then intermolecular forces, and then intermolecular forces versus thermal energy. तो हमने इस चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारा मेन फोकस रहेगा गैसियस स्टेट के ऊपर और कुछ लिक्विड स्टेट के ऊपर. स्टूडेंट्स, जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, हम जनरल इंट्रोडक्शन पहले उसकी देते हैं कि जो कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर आपने आज तक सुनी है. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट. तो अगर हम पूछें आपसे कि कितनी स्टेट्स आज तक आपने सुनी है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर क्या है? मैटर इज द एनी सब्सटेंस विच इज हैविंग मास एंड दैट पोजेसेस सम वॉल्यूम ऑल्सो. जिसका मास हो, वॉल्यूम हो, उसे हम मैटर कहते हैं. मैटर की 3 स्टेट्स तो आपने सुन रखी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. जबकि मैंने आपको ऊपर अभी ऑब्जेक्टिव में क्या बताया कि हमारे पास 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है. पॉइंट इज दैट बाकी 2 स्टेट्स कौन सी हैं? तो पहले तो हम 3 स्टेट्स की बात करते हैं. सॉलिड, लिक्विड, गैस. ऑलरेडी यू हैव हर्ड अबाउट दैट. तीनों में डिफरेंस देखेंगे. देन 4th स्टेट, नाम बता देते हैं, हालांकि इसको हम बाद में देखते हैं, प्लाज्मा स्टेट. एंड देन जो नेक्स्ट स्टेट आएगी वो हम बात करेंगे 5th स्टेट जो है, जो कि सुपर कूलिंग की वजह से होती है, उसे हम सुपर कूल्ड स्टेट बोलेंगे. तो हमने जिसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, दैट इज BEC स्टेट भी बोलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो ऑलरेडी आप अपनी छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो. सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है? तो जरा हम रिकैप्चुलेट कर लें अपने आप को छोटी क्लासेस के साथ भी, और फिर आपको बड़े लेवल का सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफरेंस बताएंगे. तो सॉलिड सब्सटेंस के अंदर हमने पढ़ा है कि पार्टिकल कौन से पार्टिकल्स? मे बी एटम्स, मे बी मॉलिक्यूल्स, मे बी आयंस. तो जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड. लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स आर फार फ्रॉम वन अनदर, और गैस में दे आर वेरी फार फ्रॉम वन अनदर. तो लिक्विड के अंदर स्पेसेस एज कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा होती हैं, मोर स्पेसेस, और इसमें मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेसेस, इसमें मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेसेस. और डिफरेंस, हमने क्लोजनेस देख ली, पार्टिकल के अंदर स्पेसेस देख लिए. सॉलिड्स आर रिजिड, हाईली रिजिड रादर, जबकि लिक्विड्स और गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल. ये मैक्सिमम कॉम्प्रेसिबिलिटी शो करते हैं गैसेस. लिक्विड और गैसेस दोनों को इकट्ठा मिला के हम फ्लूइड्स के नाम से भी जानते हैं. वाई फ्लूइड्स? फ्लूइड्स का मतलब होता है टेंडेंसी, विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो. तो जो गैसेस हैं उनमें डिफ्यूजन मैक्सिमम होती है. डिफ्यूजन कौन सा प्रोसेस है? होमोजेनियस. इसमें होमोजेनिटी होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है. पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करते हैं पार्टिकल्स, और यूनिफॉर्मली करते हैं. लिक्विड में भी पार्टिकल्स मूव करते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू गैसेस डिफ्यूजन कम होती है.
देन गैसेस। तो यहां पे सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास डिफरेंस का बनता है वो क्या बन सकता है? प्रेशर के ऊपर जो सॉलिड्स हैं वो प्रेशर क्रिएट नहीं करते, जबकि लिक्विड्स और गैसेस प्रेशर ज्यादा क्रिएट करते हैं। तो यानी कि सॉलिड से लिक्विड की तरफ आए तो प्रेशर ज्यादा होता जाता है। ऐसा नहीं सॉलिड बिल्कुल नहीं करते, थोड़ा बहुत प्रेशर तो क्रिएट होता ही है, बट एज कंपेयर टू लिक्विड्स कम और गैसेस में मैक्सिमम। देन प्रेशर का पॉइंट हमने पढ़ लिया। सिक्स्थ पॉइंट हम डेंसिटी की बात करते हैं। सॉलिड्स की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, लिक्विड्स के केस में डेंसिटी थोड़ी कम होती है, और लेस डेंसिटी देन सॉलिड्स, और गैसेस में मिनिमम डेंसिटी होती है। देन हम अगर मोशन की बात करें तो सॉलिड्स के पार्टिकल मूव नहीं करते, लेकिन हालांकि फिक्स्ड होती है पोजीशन, फिर भी वो वाइब्रेट करते हैं, उनमें वाइब्रेटरी मोशन जरूर होता है। जो लिक्विड्स हैं इनके केस में पार्टिकल्स आराम से मूव करते हैं, इसमें ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन होता है थोड़ा थोड़ा एज कम, और लेकिन जो वाइब्रेटरी है वो तो होना ही है, वाइब्रेट भी करते हैं। तीन तरह का मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। और यहां पे बिल्कुल फ्रीली मूव, हर तरह का मोशन होता है, तीनों मोशन यहां पे भी है, और मैक्सिमम किस में होते हैं? गैसेस में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स। देन वो जो डिफरेंस अब हम बताने जा रहे हैं, एट्थ डिफरेंस, वो आप जो अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सॉलिड्स की डेफिनेशन या आप क्या देते हो? जिनका डेफिनेट शेप हो और डेफिनेट वॉल्यूम हो। यहां पे शेप तो डेफिनेट होता नहीं, नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, और यहां पे नीदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। तो अब हम लोग जो मेन इन टर्म्स ऑफ, आपको पेपर में क्वेश्चन एक नंबर का क्या आ सकता है, इसमें से दो ऊपर वाले, इसमें से क्वेश्चन तो ये बना कि सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंशिएट कीजिए। अब जरा हायर क्लास के लेवल के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, सॉलिड डिफाइन करो क्या होता है, लिक्विड डिफाइन कीजिए, गैस डिफाइन कीजिए। तो इसका आंसर क्या बनता है? हर वो सब्सटेंस सॉलिड होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अबव होगा। तो सॉलिड वो होंगे जिनके मेल्टिंग पॉइंट इज अबव RT मीन्स रूम टेम्परेचर, RT मीन्स रूम टेम्परेचर से ज्यादा। लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट इज लेस देन रूम टेम्परेचर, बट जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज अबव रूम टेम्परेचर। तो ये इसकी डेफिनेशन। और गैस वो ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन रूम टेम्परेचर। तो ये हमारे न्यू लेवल का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू होता है। आइस अगर मेल्ट की पानी में, सारी आइस नहीं एकदम से पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, वहां पे फ्रोजन स्टेट भी होगी और लिक्विड स्टेट भी होगी। तो वो टेम्परेचर जहां पे आइस मेल्ट होना शुरू होती है दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो जहां पर सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इन दोनों का डेफिनेशन आता है पेपर में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आफ्टर दैट एक
पॉइंट और डिस्कस करते हैं। हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा। नाउ वी विल डिस्कस वन मोर पॉइंट, दैट इज ट्रिपल पॉइंट। व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पर ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को एग्जिस्ट करती हैं, मीन्स इकट्ठी रहती हैं। जैसे कि पानी एक ही टेम्परेचर पे आइस की तरह भी करे, वाटर की तरह भी हमें नजर आए, वेपर की तरह भी। और वो कौन सा टेम्परेचर? तो जो वाटर है वो ट्रिपल पॉइंट कब शो करता है? जब टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस है, और अगर मैं इसमें 273.15 ऐड करूं तो ये बन गया 273.16 केल्विन, और प्रेशर 4.58 mm ऑफ मर्करी। mm ऑफ मर्करी इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ये 2 कंडीशंस हैं जहां पे वाटर अपनी तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तीनों स्टेट मीन्स आइस की फॉर्म में, वाटर लिक्विड की फॉर्म में, और स्टीम की फॉर्म में, और गैस की फॉर्म में, और वेपर की फॉर्म में, कुछ भी कह सकते हो। तीनों स्टेट्स इकट्ठी किस टेम्परेचर और प्रेशर पे होती हैं? जहां पर आएंगी उस पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट कहेंगे। जब भी कोई मैटर चेंज होता है, जैसे कि हमने बोला सॉलिड से लिक्विड भी बन सकता है, लिक्विड से गैस भी बन सकते हैं। कहानी सिर्फ क्या है, अगर हीट करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा, और अगर कूलिंग करेंगे तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। तो सारा टेम्परेचर का ही खेल है। टेम्परेचर कम ज्यादा होने की वजह से ही पार्टिकल के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है या एनर्जी कम आती है। अगर हीट किया, पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा हुई, वो दूर दूर हो गए, लिक्विड बन गया, और हीट किया, एनर्जी और आ गई और दूर दूर चले गए, गैस बन गया। इसी तरह से जब कूलिंग होगी तो मॉलिक्यूल्स कंडेंस करते जाएंगे। कंडेंस मीन्स कंबाइन करते जाएंगे, और जब कंबाइन करेंगे तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बनेगा। नाउ 2 और स्टेट्स हम पढ़ने जा रहे हैं। 4th स्टेट जिसे हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, जो कैसे बनता है, जो किसका मिक्सचर होता है। तो 4th स्टेट ऑफ मैटर, जिसका नाम आपने पढ़ा प्लाज्मा स्टेट। स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन्स का बना होता है एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। अगर हम नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स बोले और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी गैशियस स्टेट की, कोई भी सब्सटेंस गैशियस स्टेट में लिया और उसकी क्या करवाई, सुपर हीटिंग। ये प्रोसेस हमें कहां पर देखने को मिलता है? सन और स्टार्स में। और 5th स्टेट ऑफ मैटर है, जिसको BEC नाम दिया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें हमने सुपर कूलिंग पढ़नी है। सुपर कूलिंग क्या? ये एक ऐसा सुपर कूल्ड सॉलिड होता है जिसमें एटम्स की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। कोई भी एटम्स हैं, उनकी इंडिविजुअल एटम्स लूज देयर इंडिविजुअल एंटाइटी एंड कंडेंस टू फॉर्म अ सुपर एटम, और एक अपना बहुत बड़ा एटम फॉर्म कर देते हैं, सुपर एटम। और ये काम सुपर कूलिंग से होता है। तो ये था हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन फॉर ऑल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ जो हमने अगला अपना आज का ऑब्जेक्टिव लिखा है, वो लिखा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन क्या होगी? फोर्सेस जो कि पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स क्या, एटम या मॉलिक्यूल्स, उनको इकट्ठा करके रखें। सॉलिड, लिक्विड, गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनको इकट्ठा करके रखें। उन फोर्सेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कीप द पार्टिकल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल टुगेदर। नाम से क्लियर है,
इंटरमॉलिक्यूलर मीन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जितनी ज़्यादा फोर्सेस होंगी उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट के साथ रिलेशन क्या है? मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मोर इज बॉइलिंग पॉइंट। जितना स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली किसके साथ अटैच होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हमने 5 तरह की यहां पे पढ़नी है, रादर 6 टाइप्स की, यहीं पे कवर कर देते हैं। ऑलरेडी आपने वो बॉन्डिंग पढ़ी है इसलिए मैंने 5 बोला, अदरवाइज ये 6 टाइप्स की है। कौन कौन सी? फर्स्ट, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस, देन आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस, then ion induced dipole interactions, then dipole induced dipole interactions, then dispersion forces, or 7th type hydrogen bonding. And if you are remembering, hydrogen bonding हमने 4th chapter केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी भी कवर की थी. दिस वी हैव ऑलरेडी डन, सो वी आर नॉट गोइंग टू इलैबोरेट हियर. तो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी दीज 5 टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, और एग्जाम्पल के साथ ही बताते हैं. ये जो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, इसमें हमने क्या करना है? 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स लेने हैं, दोनों मॉलिक्यूल पोलर हों और उनमें जो इंट्रैक्शन होंगे उनको डाइपोल डाइपोल बोलेंगे. हाउ? लेट्स सी. इसमें एग्जांपल ले रही हूं मैं किसी पोलर मॉलिक्यूल की. तो पहले हम ये कैटेगरी करने जा रहे हैं डाइपोल डाइपोल. हमने एक HCl मॉलिक्यूल लिया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. तो ये 2 पोल बने, इसलिए हमने इसको पोलर मॉलिक्यूल बोला. फिर ऐसा ही एक और पोलर मॉलिक्यूल, आप जितने चाहे मर्जी ले लीजिए, मैं तो सिर्फ आपको एक एग्जांपल बता रही हूं. हाइड्रोजन आयन का साइज छोटा, तो क्लाउड कुछ ऐसा बन जाएगा, बना सकते हो. 2 मॉलिक्यूल बनाए, दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जो ये इनमें इंट्रैक्शंस होंगी, दीज इंट्रैक्शंस आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस. दूसरी टाइप आपने लिखी करनी है, कौन सी? आयन डाइपोल इंट्रैक्शन. इसके अंदर हम हाइड्रेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे. तो इसमें कोई आयन है, पहले मैंने आयन ले लिया और इसको सराउंड कर दिया वाटर मॉलिक्यूल से, इस तरीके से कि ऑक्सीजन वाला पार्ट जो नेगेटिव पार्ट है, जिसके ऊपर -2 डेल्टा, H के ऊपर प्लस डेल्टा, डेल्टा मीन्स स्मॉल चार्ज, -2 डेल्टा, माइनस चार्ज पॉजिटिव पार्ट की तरफ रहता है. और वाटर और आयन के बीच में जो इंट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंट्रैक्शन. क्योंकि ये डाइपोलर, ये एक पोलर मॉलिक्यूल वाटर और सोडियम एक आयन फॉर्म में लिखा है हमने. तो ये आयन है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसलिए इंट्रैक्शन का नाम आयन डाइपोल इंट्रैक्शन. और जहां पे जब भी कॉम्बिनेशन होता है किस किस के बीच में? आयन और वाटर के बीच में, इसे हम प्रोसेस को हाइड्रेशन बोलते हैं. और इस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी. ये रिलीज होती है मीन्स ये नेगेटिव होती है. जब भी आयन और पोलर मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी. नाउ थर्ड टाइप, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल. ये इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या है? इसमें हम इंड्यूस्ड वर्ड को पहले इलैबोरेट करते हैं कि क्या होता है. आयन इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या है कि जो फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन होनी किस किस के बीच में? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल. तो स्टूडेंट्स, इंड्यूस्ड का मतलब होता है फोर्सफुली, मोमेंट्री. हमने क्या करना? डाइपोल एक आयन लेना और दूसरा खुद पोलर मॉलिक्यूल नहीं है. इस केस में हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल की एग्जांपल पढ़नी है,
जिसको हम पोलराइज करवा सकते हैं। कैसे पोलराइज करवा सकते हैं? कोई आयन पास लेके, और जैसे ही किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास आयन लेके आएंगे, सपोज आयन के एग्जांपल ले ली मैंने, नाइट्रेट आयन, आयोडीन मॉलिक्यूल जो अपने आप में क्या है, नॉन पोलर। वाई? क्योंकि दोनों तरफ, बॉन्ड की दोनों तरफ आयोडीन लगी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इस वजह से ये नॉन पोलर है। पर जैसे ही कोई आयन इसके पास लेके आते हैं तो क्या होता है कि ये भी पोलर बन जाता है। जो पास में आई पड़ा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर नेगेटिव, और ये एक मोमेंट्री एक्शन है कि लेके आए हैं पास तो ही पोल डेवलप हुए हैं, अदरवाइज इनके ऊपर कोई पोल नहीं थे। तो जब हमने मोमेंट्री पोल्स लेके आए हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल। और इसी वजह से इसके और इसके नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड डायपोल। नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी हम करने जा रहे हैं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। तो ये क्या होता है? इस केस में डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल का केस पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके केस में हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं। लेट्स सी कि अगर हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल हो और एक तरफ से फिर से एक नॉन पोलर, जैसे कि हम लास्ट एग्जांपल में आयन को पास लेके आए किसी नॉन पोलर के पास और उसे पोलर बना दिया। अब हम क्या करेंगे, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल और एक पोलर मॉलिक्यूल, तो पोलर हमने कोई ए बी ले लिया, ये पोलर है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव है, ये एक नोबल गैस ले ली। नोबल गैस हमेशा नॉन पोलर होती है। जैसे ही ये एक पोलर मॉलिक्यूल इसके पास लेके आए, इसके और इसके बीच में जो फोर्सेस डेवलप हुई, दीज आर कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। क्योंकि जैसे ही पोलर मॉलिक्यूल लेके आएंगे, ये नोबल गैस जो है वो स्फेरिकल नहीं रहेगी, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड खराब हो जाएगा, तो इसके दो पार्ट्स डेवलप हो जाएंगे, ये एक नेगेटिव पार्ट और दूसरा पॉजिटिव पार्ट। तो ये जो बीच में ये इंट्रैक्शन है दोनों के बीच में, पोलर और नॉन पोलर के बीच में, दैट इज कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। नाउ जो लास्ट फोर्सेस हैं हमारे पास, वो है लंडन फोर्सेस। लंडन फोर्सेस जिनका दूसरा नाम क्या है, डिस्पर्शन फोर्सेस, हम उनको पढ़ने जा रहे हैं। इन फोर्सेस के अंदर वी विल टॉक लंडन और डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये जो फोर्सेस हैं, इसमें क्या होता है कि दोनों ही नॉन पोलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल नोबल गैसेस की है। तो सपोज ये एक नियॉन हीलियम किसी का भी एटम है, ये दूसरा हीलियम या नियॉन का एटम है। इनके इलेक्ट्रो क्लाउड अभी पूरे सिमेट्रिकल हैं, लेकिन जैसे ही दोनों पास पास आते हैं, एक मोमेंट्री सा डायपोल डेवलप हो जाता है, और उस मोमेंट्री से डायपोल, मोमेंट्री मतलब जो थोड़ी देर के लिए रहता है, दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसा हो गया। यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स खराब हो जाते हैं, ये लार्ज पार्ट, नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। अगर इसके पास नेगेटिव लाना तो इधर का हम पार्ट बड़ा कर लेते हैं, इसका छोटा, ताकि बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए। ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स बना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव पार्ट, ये प्लस वाला पार्ट और ये माइनस वाला पार्ट, दिस इज, ये थोड़ी देर के लिए बना। इसे हम किन फोर्सेस के नाम से जानते हैं? साइंटिस्ट लंदन ने दी थी, लंदन फोर्स। और डिस्पर्स क्या मतलब, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया, इसलिए डिस्पर्शन फोर्सेस के नाम भी दिया। और ये मोमेंट्री होती हैं, थोड़ी देर के लिए रहती हैं, फिर खत्म भी हो जाती हैं, मोमेंट्री डायपोल। तो ये डायपोल जो डेवलप हुआ वो थोड़ी देर के लिए डेवलप होता है, इसे हम मोमेंट्री डायपोल भी कहते हैं। यहाँ पे जो लंदन फोर्सेस हैं वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती हैं, और इन सब में से कई बार क्वेश्चन आता है, सब में से वीकेस्ट कौन सी है? तो लंदन फोर्सेस वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन होती हैं। एक पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट। और जो आयन
आयन वाली होती हैं, डायपोल डायपोल, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन। ना जो लंडन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है, जितना मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही उसके अंदर लंडन फोर्सेस दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो साइज जितना बड़ा होगा लंडन फोर्सेस उतनी ही ज्यादा होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि साइज बड़ा होने से हम इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जल्दी से डिस्टॉर्ट करवा सकते हैं। और जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, साइज बड़ा होना मीन्स मॉलिक्यूलर मास अगर ज्यादा है तब भी लंडन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। और जो दूसरा फैक्टर है वो हमारे पास आता है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लंडन फोर्सेस के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। अगर देखा जाए, जो हमारे पास मॉलिक्यूल जितना कम होता है, कम क्या मतलब, साइज ज्योमेट्री पास पास होती है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन वाला एक कंपाउंड लिखा, नॉर्मल पेंटेन के नाम से जानेंगे। इसी का आइसोमर हमने ऑलरेडी भी बनाना सीखा, ये नियोपेंटेन। दोनों में से सरफेस एरिया कम किसका है, ज्योमेट्री जो कहते हैं कंडेंस्ड ज्योमेट्री किसकी है, इसकी। ये छोटा है, ये बड़ा है। तो ज्योमेट्री जिसकी जितनी कॉम्पैक्ट होती है उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। तो इसमें लेस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू लेस सरफेस एरिया। ये थे हमारे पास सारी इंटरेक्टिव फोर्सेस। नाउ लास्ट पॉइंट, जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड से गैस की तरफ चलें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करती हैं, डिक्रीज। और अगर हम बात करें थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी पहले तो होती क्या है, थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड अपॉन हीटिंग। थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स ऑन हीटिंग। तो हीट करते करते गैसेस की तरफ जाएं तो थर्मल एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज। जबकि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो डिक्रीज करती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अपनी डेफिनेशन, मॉलिक्यूल्स को क्लोज करके रखती है कि, और जबकि ये जो हमारे पास थर्मल एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करती है, कीप मॉलिक्यूल्स फार। तो दोनों एक दूसरे से क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड से गैस आती तरफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज करेंगी, वेयरएज थर्मल एनर्जी इंक्रीज करती है। विद दिस आज के आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।